हेलो दोस्तों, आपका मित्र दर्शन उर्फ कविराज का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी दिन हो गया है आप लोगों से बातें किए हुए। आशा करता हूँ आप सब अच्छे भले होंगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। वैसे दुख, तकलीफ़ और परेशानी ने तो सभी को ही घेर रखा है, तो थोड़ा सा समय निकालकर ज़िंदगी के छोटे मोटे क्षणों का भी आनंद लेना मत भूलिएगा दोस्तों। खैर, बातें तो होती रहेंगी। आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटी सी पेशकश, या बोल सकते हैं वार्तालाप, दो मित्रों के बीच का। और ये मित्र हैं सूरत और सीरत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सूरत यानी कि हमारा बाहिरी रूप, और सीरत हमारा चरित्र यानी कि अंदरूनी स्वरूप। इसी विषय को मैंने सूरत और सीरत के दरमियान एक खट्टा मीठा नोक झोंक के रूप में पेश करने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो हाजिर है सूरत और सीरत के बीच की ये छोटी सी बहस। रोज सुबह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारते हुए अपनी घमंडी अंदाज में सूरत सीरत से पूछता है, ये दुनिया सिर्फ मेरी खूबसूरती पे मरती है और बस मुझे ही देखती है, मुझे ही पूछती है। तुझ में भला ऐसा क्या है? कभी कोई पूछता भी है तुझे? सुनकर सूरत की बातें हंसते हुए सीरत ने भी जवाब दिया, ये तुम क्या बोल रहे हो मेरे दोस्त? मैं ही तो हूं तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा वास्तविक चेहरा। ये सुनते ही सूरत बौखला उठा और बोला, ज्यादा न इतराओ, मेरे श्रृंगार के बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान ही नहीं है। बिन संकोच के फिर बोल पड़ा सीरत, ये तुम्हारी गलत फहमी है दोस्त। तुम्हारे लिए सुंदरता के मायने कुछ और होंगे, पर मेरे लिए तो श्रृंगार बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, एकदम ठीक हूँ। सीरत की ये बातें सुनकर सूरत को बड़ा गुस्सा आया और चिल्ला पड़ा फिर से, अरे मूर्ख, लोग तुझे नहीं मुझे देखना चाहते हैं। भला सुना है कभी लोगों को बोलते, वाह क्या सीरतवान इंसान है? तारीफों के पुल तो हमेशा मेरे लिए ही बांधे जाते हैं। सीरत अपने शांत आचरण को बरकरार रखते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, मान लेता हूं कि तुम्हारा तवज्जो थोड़ा ज्यादा है मुझसे, मगर दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव में लोग अक्सर मेरे ही साथ रहना चाहते हैं। तब तुम्हारे सुंदरता और रूप का कोई मोल नहीं रहता मेरे दोस्त। सीरत की ये बातें सुनकर हठी सूरत फिर से बोल पड़ा, अरे भाई, बड़े अकड़ू ना समझो, चबड़ चबड़ किए जा रहे हो। मत करो इतना जिद, मुझसे हार जाओगे, आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरोगे। मुस्कुराते हुए सीरत ने जवाब दिया, माफ करना दोस्त, मैं जिद्दी नहीं हूं। जो है सच, बस मैं वही बयां कर रहा हूं। घमंडी नहीं हूं मैं, पर विश्वास है मुझे, कुछ भी हो जाए मगर मेरा वजूद तो कायम रहेगा। पर जिस सुंदरता पर अकड़ रहे हो अभी तुम, पता है ना, ये चेहरा एक दिन मुरझा जाएगा। सुन के ये सब कुछ बोल न पाया सूरत, बस चुपचाप कोने में पड़ा रहा। देख उसका गमगीन चेहरा सीरत फिर से बोल पड़ा,
अरे मेरे दोस्त सूरत, तुम उदास ना हो, दुखी ना हो, मेरी बातों को सुन यूं गुमसुम ना हो। हकीकत ये है, बिना तेरे चेहरे का नूर लोग मुझे भी पूछेंगे नहीं। फिर चाहे मैं जो भी कह लूं, मेरी कभी वो सुनेंगे नहीं। वास्तव में तो मेरे दोस्त, अक्स हूं मैं, तुम हो आईना, अक्स हूं मैं, तुम हो आईना। एक दूजे के बिना ना तेरा कोई वजूद है, ना मेरा कोई मायना। खिलखिला उठा सूरत सुनकर बातें सीरत की, चिंता अब सताने लगी दोनों को बस अपने मित्र फितरत की। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी पेशकश सूरत और सीरत के बीच की। कैसा लगा आपको ये नोक-झोंक? दोस्तों, हमने अक्सर लोगों को, अपने बड़े बुजुर्ग को बोलते सुना है, सूरत को नहीं सीरत को देखो, उसके चेहरे को नहीं फितरत को परखो। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी सच है कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली दफ़ा परिचित होते हैं तो हम उसको उसकी सीरत से नहीं बल्कि सूरत से चिन्हित करते हैं। चाहते न चाहते हुए भी इंसान का बाहिरी स्वरूप ही उसका पहला परिचय होता है। सहमत करते हैं ना आप मेरी इस बात से? पर हाँ, हमें अपनी बाहिरी रूप के साथ साथ चरित्र यानी कि सीरत को भी संवारना चाहिए, तभी ना जीवन का सही अर्थ खुलता है और हमारा रूप भी खिल के उभरता है। तो दोस्तों, अपने सूरत के साथ साथ सीरत का भी ध्यान रखिएगा। दर्पण में खुद को निहारते निहारते अपने आचरण व्यवहार को भी संवारते रहिएगा। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त कविराज को। जय गोरखा, जय हिंद।